हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल का पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा ब्रैकेट बीजागणित। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि। तो वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं फील्ड के बारे में, क्योंकि जो फील्ड है उसका बहुत रोल होता है वेक्टर स्पेस में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फील्ड। फील्ड क्या होती है? फील्ड क्षेत्र। तो फील्ड एफ कोई सेट है, एफ कोई सेट है, इस पर दो संक्रिया प्लस और डॉट, दो संक्रियाओं का निकाल। एफ क्या है? अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट है। सेट का दो संक्रिया है, एक तो प्लस और एक डॉट, इसे हम प्लस संक्रिया बोलेंगे, इसे डॉट संक्रिया बोलेंगे। का निकाय क्या कहलाता है? फील्ड। कब? अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? फील्ड एक अरिक्त समुच्चय एफ। एफ क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय, तथा इस पर परिभाषित दो द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशन क्या है? पहला है प्लस एफ क्रॉस एफ टू एफ में, मतलब एफ क्रॉस एफ टू एफ का मतलब है एफ के दो एलिमेंट का अगर इस संक्रिया द्वारा ऑपरेट कराए तो एफ का ही अवयव है, एफ का ही एलिमेंट हमें प्राप्त हो। तथा दूसरी संक्रिया है डॉट, एफ क्रॉस एफ टू एफ का निकाय एफ प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है। कब? अगर ये निम्न गुणधर्मों का पालन करे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? टोटल 11 प्रॉपर्टीज है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो जो एफ प्लस डॉट है इसे हम क्या बोल देंगे? फील्ड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए और बी बिलोंग कर रहे एफ में, तो ए प्लस बी बिलोंग करेगा एफ में, मतलब एफ के कोई दो एलिमेंट लिए और उसे पहली संक्रिया द्वारा, पहली संक्रिया क्या है? प्लस, पहला कंपोजिशन द्वारा ऑपरेट करें तो हमें एफ का ही एलिमेंट प्राप्त हो। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं समृद्ध गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर एफ के दो एलिमेंट लिए हमने एफ के, अगर फर्स्ट संक्रिया द्वारा ऑपरेट करा है तो हमें एफ का ही एलिमेंट प्राप्त हो। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं सहचार गुणधर्म, मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ए प्लस, अगर ए प्लस का बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी। अगर एफ के कोई एलिमेंट लिए फर्स्ट संक्रिया ऑपरेट करने पर ये और ये इक्वल आए तो ये हो गई सहचार, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है तत्समक। देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग कर रहा है एफ में सच दैट ए प्लस जीरो इजकल टू ए इजकल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। मतलब जो प्रथम संक्रिया है अपनी प्लस, उसके लिए जो जीरो है एक तत्समक पूरा विद्यमान होना चाहिए। अगर इसको किसी एफ के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराए तो वही एलिमेंट आए, दोनों ही ए प्लस जीरो इजकल टू ए, जीरो प्लस ए, जीरो प्लस ए इजकल टू ए, दोनों ही कंडीशन में। तो मतलब इस जीरो एक युग्म तत्समक विद्यमान होना चाहिए कि एफ के किसी भी एलिमेंट के साथ उसे ऑपरेट कराए तो वही एलिमेंट आए। तो ये हो गया तत्समक प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रतिलोम। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एफ के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस बी इजकल टू जीरो इजकल टू बी प्लस ए। मतलब प्रत्येक एफ के एलिमेंट के लिए उसका प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। माना ए बिलोंग कर रहा है एफ में, एफ का कोई एलिमेंट है ए, इसके लिए वी इसका प्रतिलोम होगा। अगर ए को बी के साथ ऑपरेट कराए तो हमें जीरो मतलब तत्समक प्राप्त हो। तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्रम बिंदु। ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू
f, मतलब इसने क्रम विनिमेयता नियम का भी पालन करे। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो ये जो b प्लस f और प्लस होगा ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ये 5 प्रॉपर्टी किसके लिए है? प्लस संक्रिया के लिए, और बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो डॉट संक्रिया के लिए है, मतलब सेकंड कंपोजिशन। तो जो फर्स्ट कंपोजिशन है, अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम F प्लस को क्या बोल देंगे? ये अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, ये हो गई स्टार्टिंग के 5 प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी है, ये किसके लिए है? डॉट संक्रिया के लिए, मतलब अपना जो सेकंड कंपोजिशन है डॉट उसके लिए। 6th प्रॉपर्टी है ए बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए बी बिलोंग एफ, मतलब ए डॉट बी बिलोंग टू एफ में। अगर हम एफ के 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, अगर दूसरी संक्रिया ऑपरेट करते हैं, अगर ए और बी पर जो सेकंड अपना कंपोजिशन है, सेकंड संक्रिया है, वो ऑपरेट करने पर अगर एफ के ही एलिमेंट आए तो ये हो जाएगी अपनी 6th प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं समृद्ध गुणधर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो संक्रिया सेकंड है उसके लिए ये हो गई समृद्ध प्रॉपर्टी। अब 7 प्रॉपर्टी है सहचारिता नियम का भी पालन करें। तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। एफ के एलिमेंट है तो ए का जो सेकंड संक्रिया लगा ये दोनों इक्वल, तो ये हो गई 7 प्रॉपर्टी। अब 8 प्रॉपर्टी है, इसके लिए भी तत्सम विद्यमान होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए डॉट 1 इक्वल टू ए डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब जो सेकंड ऑपरेशन जो सेकंड संक्रिया है अपनी उसके लिए 1 एक तत्समक विद्यमान होना चाहिए कि एफ के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर उसे ऑपरेट कराए तो वही एलिमेंट आए। तो जो सेकंड संक्रिया है उसके लिए इसमें जो तत्समक होगा वो कल तत्समक हो जाएगा। अब आती है 9 प्रॉपर्टी, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए शून्य अवयव के लिए 0 के लिए तो होगी नहीं प्रतिलोम। 9वीं प्रॉपर्टी आ रहा है सेकंड संक्रिया के लिए प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एफ के लिए जो नॉन जीरो, 0 के लिए तो प्रतिलोम होगा ही नहीं। तो अगर ए है, ए बिलोंग कर रहा है एफ में, एफ का कोई सेट का कोई एलिमेंट है ए, इसके लिए देयर एग्जिस्ट बी, इसका प्रतिलोम होना चाहिए सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ए एक ऐसा विद्यमान मतलब ए सेट का कोई एलिमेंट है जो कि कैसा है नॉन जीरो, तो उसके लिए बी उसका प्रतिलोम होगा। जब ए को बी के साथ ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या आएगी? आइडेंटिटी, मतलब 1 आना चाहिए। 10 प्रॉपर्टी है जो सेकंड संक्रिया है, सेकंड कंपोजिशन है डॉट, उसके लिए क्रम विनिमेयता नियम का भी पालन करें। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब जो 11 प्रॉपर्टी है, जो 11 प्रॉपर्टी है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। जो अपनी 11 प्रॉपर्टी है उसमें प्लस और डॉट दोनों ही संक्रिया है, ए डॉट बी प्लस, इसे बोलते हैं बंटन नियम। ये इसका भी पालन करें। अगर एफ कोई सेट है इसमें 2 संक्रिया है प्लस और डॉट का निकाय फील्ड कहलाता है अगर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम बोल देंगे जो सेट एफ है समुच्चय एफ 2 संक्रियाओं के साथ हित कहलाता है। अब ये जो प्रतिलोम है 4th, जो प्लस संक्रिया है उसका जो प्रतिलोम है, अगर कोई सेट का एलिमेंट है ए तो इसका जो प्रतिलोम होगा जो वो हो जाएगा माइनस के ए, और जो सेकंड संक्रिया है डॉट, तो उसका अगर कोई एलिमेंट है सेट का ए, सेकंड संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम होगा वो होगा ए इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब फिर
फील्ड। अब जो फर्स्ट संक्रिया है प्लस, उसमें उसका जो तत्समक होगा वो क्या होगा, जीरो। इस जीरो को क्या बोलेंगे हम, युक्त तत्समक या शून्य अवयव, मतलब जीरो एलिमेंट। और जो सेकंड संक्रिया है डॉट, उसमें जो तत्समक है वन, इसे बोलेंगे गुणन तत्समक या इकाई अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया वन। तो जो एफ है सेट दो संक्रिया के साथ क्षेत्र कहलाएगा अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो ये हो गई फील्ड। तो अब देखते हैं कौन कौन सी फील्ड होती है। तो एक है Q प्लस डॉट, ये क्या है, एक फील्ड है। और R प्लस डॉट और C प्लस डॉट, ये क्या है, सब फील्ड है। Q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, परिमित सभी परिमित संख्याओं का समुच्चय। R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और C क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी फील्ड होती है। और भी फील्ड होती है, मैट्रिसेस है, फाइनाइट सेट है। एक है Z प्लस डॉट, ये फील्ड नहीं है, नॉट फील्ड। ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांक के प्रांत। ये फील्ड नहीं है क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी 8 है ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए ये फील्ड नहीं है, इसमें तत्समक विद्यमान नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए ये जो Z प्लस डॉट है ये फील्ड नहीं है। तो ये हो गई थोड़ा फील्ड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस समष्टि, जो अपना जो लीनियर अलजेब्रा है उसका चैप्टर नंबर 1 वेक्टर स्पेस। अब हम देखते हैं वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, V क्या है, कोई सेट है, अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इस पर कोई द्विचर संक्रिया है जिसे हम नाम देंगे सर्कुलर प्लस। ठीक है, जो B क्रॉस B से B में परिभाषित है। ये क्या है, बाइनरी कंपोजिशन। B क्या है, अपना अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट, V नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब कोई द्विचर संक्रिया है जिसे हमने नाम दिया सर्कुलर प्लस, जो कैसे डिफाइन है, B क्रॉस B से B में। इसका मतलब है कोई B के दो एलिमेंट लिए ये जो संक्रिया ऑपरेट करने पर हमें B का ही एलिमेंट मिले। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये जो V होगा सेट B, इस संक्रिया सर्कुलर प्लस के साथ क्या होगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। जो अबेलियन ग्रुप होगा मतलब जो अबेलियन ग्रुप होने की जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करेगा। तो रिपीट, V नॉट इक्वल टू 5। V क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है और कोई द्विचर संक्रिया इंटरनल कंपोजिशन है, सर्कुलर प्लस B क्रॉस B से B में डिफाइन है, परिभाषित है। तो ये जो B और इस संक्रिया प्लस, ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अब क्या करेंगे, जो F एक फील्ड लेते हैं F प्लस डॉट। ठीक है, हमने एक फील्ड ली F प्लस डॉट। तो ये जो V है ये F वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि कब कहलाएगा, तब कोई बाह्य संक्रिया क्या है, डॉट सर्कुलर डॉट, उसे हम नाम देंगे F क्रॉस B से B में परिभाषित हो। F क्रॉस B मतलब एक तो फील्ड का एलिमेंट हो और एक B सेट का एलिमेंट हो। तो F क्रॉस B, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, लेकिन तब ये संक्रिया ऑपरेट कर रहा है तो B का ही एलिमेंट आए। ठीक है, तो जो ये B है ये F पर सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, तब को बाह्य संक्रिया एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट F क्रॉस B से B में परिभाषित हो और निम्न 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। तो हम बोल देंगे जो सेट B है
F पर वेक्टर स्पेस या सदिश समिष्टि कहलाएगा। अब वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? तो पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम V1 नाम देंगे, A डॉट x प्लस वाई। तो ये निम्न 4 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करे तो हम बोल देंगे जो V है ओवर F पर क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस। मतलब A सर्कुलर डॉट x प्लस वाई इक्वल टू दिस आना चाहिए। मतलब ये जो x और y है ये किसके एलिमेंट है? x और y ब्लॉक B और A और B ब्लॉक। जो x और y है जो बिलोंग करेंगे B में और जो A और B है वो बिलोंग करेंगे F में। तो जब x और y ये किसके एलिमेंट है? V के सेट V के एलिमेंट है। इसको प्लस संक्रिया द्वारा मतलब जो इसकी संक्रिया द्वारा ऑपरेट कराए और जो हमें परिणाम प्राप्त हो उसका जो बाह्य संक्रिया है डॉट सर्कुलर डॉट उसके साथ ऑपरेट कराए तो ये आना चाहिए। और a प्लस बी डॉट एक्स इक्वल टू a सर्कुलर डॉट एक्स सर्कुलर प्लस b सर्कुलर डॉट एक्स। मतलब जो a प्लस बी है किसके एलिमेंट है? f के। इसे प्लस संक्रिया जो प्लस संक्रिया है उसके साथ ऑपरेट कराए तो जो हमें जो परिणाम प्राप्त हो उसका जो बाह्य संक्रिया है अपनी डॉट x के साथ ऑपरेट करने पर ये आना चाहिए। इसी प्रकार ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये जो V है ओवर द फील्ड F पर क्या हो जाएगा? सदिश समिष्टि या फिर वेक्टर स्पेस हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, V कैसा है? अपना एरिथ समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। और ये जो सर्कुलर प्लस है ये क्या है? इंटरनल कंपोजिशन है प्लस जो V क्रॉस V से V में परिभाषित है। तो ये जो V प्लस इस संक्रिया V जो प्लस V प्लस होगा ये कैसा हो जाएगा? एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब जो A प्लस डॉट है एक फील्ड है, ठीक है? तो एक फील्ड लेते हैं। अब ये जो V है ओवर फील्ड F पर सदिश समिष्टि कब कहलाएगा? तब एक बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट F क्रॉस V से B में इस प्रकार परिभाषित हो कि ये निम्न 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम बोल देंगे जो सेट V है ओवर द फील्ड F पर एक सदिश समिष्टि या वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये रफली हो गई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो रफली है बस नंबर। अब इसके सिस्टमैटिक तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे और इसे अच्छे से वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन सदिश समिष्टि की डेफिनेशन देखते हैं। एक एरिक्त समुच्चय V क्या है? एक एरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। किसी क्षेत्र F प्लस डॉट पर एक सदिश समिष्टि कहलाता है यदि V पर एक द्विचर संक्रिया सर्कुलर प्लस B क्रॉस B से B में परिभाषित तथा बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट F क्रॉस B से B में इस प्रकार परिभाषित हो कि फर्स्ट जो B प्लस है एक अबेली समूह हो। एक बात और, जो ग्रुप होता है अपना वो क्या होता है? एक सेट और एक संक्रिया का निकाय होता है और जो फील्ड है वो एक सेट और 2 संक्रियाओं का निकाय होता है। ठीक है, ये वाली बात रह गई थी। दोबारा देखिए, जो वेक्टर स्पेस है सदिश समिष्टि की डेफिनेशन एक एरिक्त समुच्चय V को नॉन एम्प्टी सेट है। किसी क्षेत्र F प्लस डॉट पर एक सदिश समिष्टि कहलाता है यदि V पर एक द्विचर संक्रिया सर्कुलर प्लस B क्रॉस B से B में तथा बाह्य संक्रिया डॉट सर्कुलर डॉट F क्रॉस B से B में इस प्रकार परिभाषित हो कि ये जो V है प्लस B प्लस एक अबेली समूह हो M। जो बाह्य संक्रिया है सर्कुलर डॉट F क्रॉस B से B में इस प्रकार से परिभाषित हो अर्थात इसका F क्रॉस B से B का मतलब है एक तो F सेट F का एलिमेंट है एंड B जो X है सेट B का एलिमेंट है। इसको इस संक्रिया द्वारा ऑपरेट कराए तो हमें B का ही एलिमेंट प्राप्त हो तथा किन्हीं
a प्लस बी बिलोंग्स टू एफ एंड ये जो a और b है ये f के एलिमेंट है और जो x और y है वो v के एलिमेंट है के लिए निम्न प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। तो ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें तो हम बोल देंगे जो v है ओवर द फील्ड f पर एक सदिश समष्टि होगा। तो यहाँ जो 1 है ये 1 सर्कुलर डॉट x इक्वल टू x, यहाँ जो 1 है वो क्षेत्र f का क्या है, इकाई अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। अगेन फिर देखते हैं, आई रिपीट, जो सदिश समष्टि है एक अरिक्त समुच्चय V किसी फील्ड F पर एक सदिश समष्टि कब कहलाएगा, कोई द्वितीय संक्रिया सर्कुलर प्लस V क्रॉस B से B में तथा बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट F क्रॉस B से B में इस प्रकार परिभाषित हो कि जो B प्लस है वो आवेगी समूह हो और एक बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट F क्रॉस B से B में इस प्रकार परिभाषित हो कि निम्न 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। तो हम बोल देंगे जो V है ओवर द फील्ड F पर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस समष्टि होगा। ये हो गई वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। या फिर हम शॉर्ट वे में ये बोल दें कि ये जो वेक्टर स्पेस है ये जो वेक्टर स्पेस है ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें V और F ये क्या है, ये तो कोई सेट है और इसमें 4 कंपोजिशन, पहला प्लस F क्रॉस F से F में, सेकंड संक्रिया है डॉट जो F क्रॉस F से F में परिभाषित, थर्ड है सर्कुलर प्लस जो V क्रॉस B से V में, फोर्थ है सर्कुलर डॉट V क्रॉस F क्रॉस B से B में। हम ये कह सकते हैं ये जो वेक्टर स्पेस है ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 तो सेट होते हैं और 4 कंपोजिशन, एक प्लस F क्रॉस F से F में और 3 ये। तो ये जो ये है फर्स्ट कंपोजिशन और सेकंड, ये हो जाएंगे इंटरनल कंपोजिशन सेट F के लिए और ये जो प्लस सर्कुलर प्लस V क्रॉस B से B में ये डिफाइन है, ये हो जाएगा जो सेट B है उसके लिए इंटरनल कंपोजिशन और ये जो सर्कुलर डॉट F क्रॉस B से B में परिभाषित है इसे हम बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन हाइयर संक्रिया। ठीक है, तो ये हो गई, ये हो गया वेक्टर स्पेस। अब इसकी थोड़ी शब्दावली है वो देखते हैं। अब यहाँ जो वेक्टर स्पेस है उसके कुछ पॉइंट है उनको देखते हैं। जो V के अवयव है, जो V के जो एलिमेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, सदिश मतलब वेक्टर। जो V के एलिमेंट्स है उनको हम बोलेंगे वेक्टर मतलब सदिश, तथा जो F के अवयवों को क्या बोलेंगे, अदिश। जो F के जो एलिमेंट है उनको क्या बोलेंगे, स्केलर। V के अवयवों को क्या बोलेंगे, वेक्टर और F के अवयवों को क्या बोलेंगे, स्केलर। ठीक है, अब जो V की संक्रिया है सर्कुलर प्लस को क्या बोलेंगे, सदिश योग संक्रिया और इसके जो तत्समक है उसको शून्य सदिश कहते हैं जिसे हम किससे निरूपित करेंगे, 0 बार से। ठीक है, अब जो क्षेत्र है फील्ड F है, क्षेत्र F की प्रथम जो संक्रिया है प्लस, फील्ड क्या है अपनी F प्लस और डॉट। ठीक है, जो F की जो प्रथम संक्रिया है प्लस उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश योग स्केलर एडिशन, तथा जो द्वितीय संक्रिया है कौन सी, डॉट, उसे क्या बोलेंगे, अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो इसके जो तत्समक होते हैं वो क्रमशः क्या होते हैं, जो ये योग वाली संक्रिया है प्लस उसके रेस्पेक्ट में जो तत्समक होगा उसे शून्य अवयव या 0 एलिमेंट कहेंगे। शून्य अवयव जो प्लस वाली संक्रिया है उसके रेस्पेक्ट में जो तत्समक है उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य अवयव या बोलते 0 एलिमेंट, तथा
जो डॉट संक्रिया है उसके रेस्पेक्ट में जो तत्समक है उसे क्या बोलेंगे, इकाई अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हो गए। अब एक बात और, जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है उसमें जो प्रॉपर्टी है, जो हमने जो बी की जो संक्रिया है सर्कुलर प्लस ली है और जो एफ की संक्रिया है उसको ऑर्डिनरी प्लस लिया है, और जो डॉट संक्रिया है उसे ऑर्डिनरी डॉट लिया है, उनको हम सिर्फ समझने के लिए ही हमने ये यहाँ लिया है। आगे तक हम क्वेश्चंस थ्योरम वगैरह जो भी करेंगे उसमें जो प्लस की बी की जो संक्रिया है या फिर एफ की संक्रिया है उसको, जो बी की संक्रिया है उसको और जो एफ की प्लस संक्रिया है उसको प्लस द्वारा ही रिप्रेजेंट या फिर व्यक्त करेंगे, और जो बाह्य संक्रिया है सर्कुलर डॉट उसे हम डॉट द्वारा ही निरूपित करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था वेक्टर स्पेस जो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही।